तो विपक्ष मिलकर बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। यकीनन इस खबर ने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं कि बिहार में विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? देश के इतिहास में अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार होगा कि जब चुनाव आयोग के विरोध में समूचा विपक्ष, जी हां, समूचा विपक्ष ही चुनाव से बहिष्कार कर देगा। अब यह बात आई कहां से? किसने कही कि विपक्ष चुनाव के बहिष्कार के बारे में विचार भी कर सकता है? तो समझिए, यह बात किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सबसे बड़े नेताओं में से एक और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कही है। यकीनन एसआईआर के विरोध में यह बहुत बड़ा बयान है। अब यह बयान तेजस्वी यादव ने क्यों दिया कि विपक्ष मिलकर चुनाव से बहिष्कार करेगा, ऐलान भी कर सकता है। इस बयान की तासीर को समझिएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विपक्ष ऐलान कर सकता है, यानी सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस भी, जेएमएम भी और भी जितने इंडिया गठबंधन के साथी सहयोगी हैं वो सब बिहार चुनाव से दूरी बना सकते हैं। ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल हुआ ये, वो समझिए क्या हुआ, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान जब तेजस्वी यादव से यह पूछा गया कि क्या विपक्ष मिलकर चुनावों का बहिष्कार कर सकता है, सवाल यह था, तो तेजस्वी यादव ने कहा इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सभी की क्या राय है। यानी चर्चा हो सकती है, मतलब विपक्ष इस विकल्प पर भी विचार कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस बयान में दम क्यों है। वो इसलिए भी दम है क्योंकि तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे वक्त, ऐसे समय पर आया है जब विपक्षी दलों के बीच एकजुटता और चुनावी रणनीति को लेकर लगातार ना सिर्फ मंथन चल रहा है बल्कि समूचा विपक्ष बिहार से लेकर दिल्ली तक, संसद तक में प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें देखिए, दिल्ली की तस्वीरें हैं ये। तस्वीरें सोमवार की भी आपने देखी थी, मंगलवार की भी आपने देखी थी और अब फिर से बुधवार को भी विपक्ष की एकजुटता सदन में दिखाई दे रही है। सारा का सारा विपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर संसद के परिसर में खड़े होकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहा है। और अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए थे और गुरुवार को तो सोनिया गांधी भी मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रही हैं। यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ऐसे में तेजस्वी यादव का यह बयान संदेश दे रहा है कि विपक्ष इस बार चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है। यानी विपक्ष का यह संदेश जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश में है विपक्ष कि वो जनता के वोट की ताकत और उसके अधिकार के साथ खड़ा है। बकायदा जिस तरह से विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर पूरे होमवर्क के साथ तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया। याद करिए बुधवार को क्या हुआ था, कितना बवाल हुआ था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच टकराव की स्थिति, तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के बीच नोकझोंक हो गई और तब भी तेजस्वी यादव ने एक एक मुद्दे को ना सिर्फ सदन के भीतर होमवर्क के साथ रखा बल्कि यह साबित करने की कोशिश की कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर गरीबों के वोट की चोरी कर रही है। कौन कह रहा था? तेजस्वी यादव। और अब ठीक उसके बाद यह बयान जो तेजस्वी यादव दे रहे हैं। बुधवार को कैसे तेजस्वी यादव ने अपनी बात को रखा था यह कहते हुए कि चुनाव आयोग भाजपा का चुनाव आयोग बन गया है। भाजपा, नीतीश कुमार चुप है क्योंकि नीतीश कुमार बोले मगर एसआईआर पर एक शब्द नहीं बोले। तेजस्वी ने कहा ये लोग हार रहे हैं इसलिए चुनाव आयोग के पीछे खड़े होकर चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव ने सदन में क्या कुछ कहा था। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी,
चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ। चुनाव आयोग क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है। ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। अब ऐसे में सवाल यह कि विपक्ष की रणनीति क्या हो सकती है, क्या हो सकती है विपक्ष की रणनीति। दरअसल अंदर की खबर यह है कि विपक्ष 28 तारीख तक का इंतजार कर रहा है। 28 तारीख तक इंतजार का मूड क्यों बनाया विपक्ष ने। दरअसल 28 क्यों, क्योंकि इस मामले पर 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस फैसले पर कुछ बड़ा फैसला, कुछ कड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी, तब भी वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन की टाइमिंग को लेकर ना सिर्फ सवाल उठाए थे चुनाव आयोग पर, बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि बिहार में SIR के दौरान आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। हलफनामे में चुनाव आयोग ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसे में विपक्ष 28 तारीख तक का इंतजार करने के मूड में है। वैसे भी विपक्ष सिर्फ विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि विरोध के जरिए एक सियासी माहौल भी बना रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में भी अपने सांसद तक विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था कि नीतीश कुमार की पार्टी के ही सांसद गिरिधर यादव नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने जानते हैं क्या बोला इस प्रक्रिया को लेकर। उन्होंने यह तक बोल दिया कि चुनाव आयोग यानी कि EC बिहार का ना तो इतिहास जानता है और ना ही भूगोल। मतलब नीतीश नहीं बोल रहे हैं, उनके सांसद विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, यह कहते हुए ना तो इतिहास का पता है चुनाव आयोग को, ना भूगोल का। सांसद गिरिधर यादव नीतीश कुमार के करीबी हैं। SIR पर वो कहते हैं मेरी निजी राय है, और जो वो बातें कह गए उसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो मैं सांसद क्यों बना हूं। यानी कि एक जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, विपक्ष के नेता नहीं कह रहे कि चुनाव आयोग बिहार का ना तो इतिहास जानता है ना ही भूगोल जानता है। नीतीश की पार्टी के सांसद ही विरोध कर रहे हैं। और JDU के सांसदों का विरोध करना क्या यह बताता नहीं है कि वाकई में इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं खोट है, जिसको लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है। जब वो ये कह रहे हैं कि जब मैं सांसद होकर अपने कागजात 10 दिन में इकट्ठे नहीं कर सकता, मेरा बेटा अमेरिका में है, तो फिर आम जनता, आम नागरिक का क्या होगा, जो इस वक्त बाढ़ के हालात में गांव-गांव डूबे हुए हैं। मगर चुनाव आयोग कह रहा है कि उसने अपनी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। जबकि तेजस्वी यादव सदन में यही बात बोल रहे थे कि नागरिकता के नाम पर बिहार में वोटर लिस्ट में गरीबों के नाम काटे जा रहे हैं, और बकायदा एक एक करके कई खुलासे भी हो चुके हैं। खैर, अब लगातार 3 दिन से जारी संसद में इस मुद्दे पर विरोध का शोर भी बता रहा है कि ना सिर्फ राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार हैं, तेजस्वी यादव साफ कर रहे हैं कि वो अब चुनाव के बहिष्कार तक का विचार कर रहे हैं। अब यह मुद्दा बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश का भी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव के इस बयान से आप सहमत हैं कि हम बिहार चुनाव के बहिष्कार पर भी विचार कर सकते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव का अपना तर्क है, आपकी क्या राय है? क्योंकि तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि जब पहले से ही सेट करके रखा हुआ है कि किसको कितनी सीटें देनी है, तो फिर चुनाव करवाने से फायदा क्या होगा। इस मुद्दे पर दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर? क्या वाकई में विपक्ष को चुनाव के बहिष्कार की बात कहनी चाहिए?
या फिर इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी कुछ अलग राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।